टूटने और पाक फौज के खिलाफ बयान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के गले पड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बगावत का मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फौरी गिरफ्तारी का इम्कान। इमरान खान ने एटमी मुल्क को टूटने की बात करके मुल्क से बगावत की। काबीना अरकान ने बगावत के मुकदमे की हिमायत कर दी। एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता, माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। तो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, बेशक एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल है, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, अब आप न्यूट्रल ही रहें। कौम जानती है ताकत आपके पास है। इमरान खान का शांगला में खिताब कहा, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीफ माफ नहीं करेगी, मुल्क नीचे जा रहा है और आप कह रहे हैं न्यूट्रल है। 30 रुपए सस्ता पेट्रोल खरीदने की गुलाम हुकूमत को अमेरिका से इजाजत न मिली। इमरान खान ने पीर के जलसे में आइंदा का लाहेअमल देने का ऐलान कर दिया। फौरी दरख्वास्त, फौरी समाअत, फौरी जमानत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तारी का खौफ। अदालत ने 25 जून तक इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का पुलिस को इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद भी अदालत में पेश। के मुंह में खाक कि आप ये कहते हैं इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? इस बात करने वाले को पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। गुज़िश्ता रात फितना खान के बयानात सुने। पूरी कौम दुखी है, इक़्तिदार की खातिर कभी किसी शख्स को इतना बेचैन नहीं देखा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान जिस मैंडेट का शोक मना रहे हैं वो छीना हुआ और जाली मैंडेट था। हुकूमत से अपील है दिमागी नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का बोर्ड बनाए। आवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। IMF की शर्त पर बिजली की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे इजाफा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली का नया यूनिट 24 रुपये 82 पैसे का हो गया। बिजली भी 8 रुपये महंगी हो गई और चीज़ों में भी महंगाई ऊपर से ऊपर। किसी चीज़ की जो है ना तरफ जो है ना बंदा तवज्जो नहीं कर सकता है कि यार ये चीज़ मैं खरीद लूँ। आवाम पे एक और मतलब बड़ा उसके साथ ज्यादती है। इतना महंगाई में इतना बिल बढ़ा दिया इन लोगों ने, इनको चाहिए कि थोड़ा बिल कम कर दें, आवाम को थोड़ा रिलीफ दे दें। बिजली के रेट भी बढ़ रहे, गैस के भी बढ़ रहे, पेट्रोल के भी रेट बढ़ रहे। ये तो आवाम पे समझो एक बम गिरा रहे हैं। पाकिस्तान को $2.3 अरब दोबारा देने पर अज़मत। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, चीन के बैंकों से रीफाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। दोनों जानिब से रस्मी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ, गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में तिजारती खसारा 27 अरब 45 करोड़ डॉलर था। सालाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 57% से भी ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर की कीमत में चंद रोज के ठहराव के बाद एक बार फिर इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 60 पैसे बढ़ गई। डॉलर ओपन मार्केट में 198 रुपए पर फरोख्त।
शहबाज शरीफ हुकूमत को मुआशी मैदान में एक और मुश्किल का सामना, गिरती और चढ़ती रुपए की कदर। मूडीज ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार देते हुए पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्बत से मनफी कर दिया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा फैसला, सूबाई वजीर खजाना को ओहदे से हटा दिया। जावेद मंदवा की जगह कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग को सूबाई वजीर खजाना की जिम्मेदारी मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने अपने बयान में कहा, चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल बरोज जुमा मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इनके दौर में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। जावेद इकबाल तकरीबन 4.5 साल चेयरमैन नैब के ओहदे पर फाइज रहे। नून लीग ने 2017 में जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात किया था। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त जस्टिस जावेद इकबाल की तैनाती को मुस्तरद कर दिया था। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ नैब तहकीकात शुरू। मुजम्मिल हुसैन पर करप्शन, सुस्त रवि के जरिए वापडा को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तरबिला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन करप्शन की निशानदही भी की गई। जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर्स को गलत अदायगियां करने पर तहकीकात का आगाज। ट्रेन को नया IG मिल गया। गुलाम नबी मेमन नए IG से मुकर्रर। नए IG 2 बार कराची पुलिस चीफ भी तैनात रह चुके। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इन्हें IG से तैनात किया गया। इस मुल्क में किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये नाजायज जगह पे बनाई गया है। अल्लाह ना करे हमारी बिल्डिंग को कुछ हुआ, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अपने घर वालों को तो पहले संभाले, फिर हम कानूनी कार्रवाई की तरफ जाए ना। इधर पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। साईं आप हमसे बिल्कुल लाताल्लुकी नहीं कर सकते। हम लोगों ने पैसे लगा के घर खरीदा था, झोपड़ा नहीं था, ना ये कोई रबड़ की प्लास्टिक की बिल्डिंग है। ये कौन सी इंसानियत है? कराची शहर है, ये जंगल है। क्यों इजाजत देते हैं? क्यों बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बने जा रही है? कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आतिशज़दगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दरख्वास्त पर सुपर स्टोर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आग लगने से इमारत बोसीदा, आग पर काबू न पाया जा सका। शहर एक लावारिस शहर के तौर पर है, जहां पर कोई कंट्रोल इदारों का नहीं है। ये तमाम चीजें जो है वो कागजों के अंदर अप्रूव्ड होंगी और इस अप्रूवल के बाद इस बिल्डिंग में काम हो रहा होगा। अमन अमान से बलूचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का कामयाब इनेकाद हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन वजीर खारजा एनालेना बारबोग 2 रोज़ा दौरे पर 7 जून को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। शहबाज शरीफ हुकूमत में ये किसी भी यूरोपियन आला ओहदेदार का पहला दौरा है। जर्मन वजीर खारजा 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारती उमूर पर बातचीत करेंगी। कराची में 17 साल के जसलान का कत्ल मुकामी अदालत में। शरीक मुल्जिम हसनैन और मरकजी मुल्जिम के वालिद फैज के रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी। मफरूर मुल्जिमान के मुल्क से फरार होने की इत्तला है तफ्तीशी अफसर का। अदालत में बयान, आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली।
सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा की शादी को कानूनी करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत का केस ट्रायल कोर्ट भेजने का भी हुक्म। 2 माह में निम्रा की उम्र मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद वो अपने शौहर के साथ जिंदगी बसर कर सकती है। कौमी फास्ट बॉलर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म। शाहीन जाफरीदी कहते हैं सीरीज अहम है, तसलसल बरकरार रखना चाहता हूँ। काउंटी क्रिकेट का तजुर्बा अच्छा रहा जो मुझे आगे काम आएगा। फिटनेस पर काम किया है और पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो हम सब इसके लिए रेडी है और फास्ट बॉलर की जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी में आप लॉन्ग स्पेल्स नहीं कर सकते, शॉर्ट में आपको फिर भी गुजारा हो सकता है। समुंदरी कज़ाक ने अपनी साबका बीवी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदाकारा एम्बर हर्ड मुकदमा हारने के बाद अदाकार जॉनी डेप को $15 मिलियन का हर्जाना अदा करेंगी। सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल में भारतीय बदमाश फौज की तरफ से बेहुरमती को 38 साल बीत गए। बदनामी जमाना ऑपरेशन ब्लू स्टार में 7,000 सिखों को गोलियों से भारतीय फौज ने भून दिया था। सिखों के दिलों में गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती के जख्म आज भी ताज़ा। और गर्मी के सताए लोगों ने मुल्क के बालाई इलाकों का रुख कर लिया। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में अड़ंगकेल का मकाम सयाहों को भा गया। हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद अड़ंगकेल पहुंच गई।